हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल स्टडी हाइव। आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं मैकबेथ एक्ट वन सीन 4 रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो बिना देरी के लेट्स डाइव इन। ट्रम्पेट की साउंड आती है बैकग्राउंड से। किंग डंकन, लेनॉक्स, मैल्कम, डोनाबेन और कुछ अटेंडेंट्स आते हैं स्टेज पर। डंकन कहता है, इज एग्जीक्यूशन डन ऑन कॉर्डर? आर नॉट दोज इन कमीशन येट रिटर्न? किंग डंकन कह रहा है कि कॉर्डोर का एग्जीक्यूशन हो गया है, उसे जो हमने डेथ सेंटेंस दिया था वो क्या कंप्लीट हो गया है, कॉर्डोर क्या मर गया है? और जो एग्जीक्यूशनर थे, जिसे हम लोग हिंदी में जल्लाद कहते हैं, क्या वो वापस आ गए हैं उसके एग्जीक्यूशन करके? मेलकम कहता है, माय लीज, दे आर नॉट येट कम बैक। मेलकम कहता है, माय लॉर्ड, किंग डंकन को कहता है कि वो एग्जीक्यूशनर्स अभी तक वापस नहीं आए हैं। बट आई हैव स्पोक विद वन दैट सॉ हिम डाई। और हमने एक आदमी से पूछा है जिसने एग्जीक्यूशन देखा है, वो कह रहा है कि हाँ, कॉर्डोर मर चुका है। Who did report that very frankly he confessed his reasons, implored your highness pardon and set forth a deep repentance। और वो आदमी एड ऑन किया कि किंग ऑफ थेन ऑफ कॉर्डर जो था वो बहुत फ्रैंकली, बहुत बिना डरे अपना ट्रीजन को कन्फेस करता है कि उसने ये काम किया था, उसने ये धोखा दिया था हम लोगों को। और वो चाह रहा था कि आपसे किंग से कि उसे माफ़ी मिल जाए, वो माफ़ी का तलब कर रहा था। और वो कॉर्डर कहता है कि वो इस अपने किए में बहुत पछतावा है, उसको उसको बहुत पछतावा अपने किए पर। और दोबारा ये काम नहीं करेगा अगर उसे माफ़ी मिल जाए तो। नथिंग इन हिज लाइफ बिकम हिम लाइक द लिविंग इट। और उसने आज तक अपनी ज़िंदगी में इतना रॉयल, इतना वेलर काम नहीं किया था जितना वो मरते वक्त कर रहा था। He died as one that had been studied in his death to throw away the dearest thing he owed as they were a careless trifle। और मरते वक्त वो इस तरह से था जिस तरह से एक आदमी अपना सबसे प्रीशियस, सबसे कीमती चीज दे देता है, ऐसे ही वैसे ही वो था, अपनी जिंदगी को वो ऐसे ही दे दिया। डंकन कहता है, देयर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस। डंकन कह रहा है, आज तक ऐसा आर्ट नहीं बना है, आज तक ऐसा चीज नहीं बना है कि किसी का भी फेस देख के उसका माइंड में क्या चल रहा है वो पता चल जाए। ही वॉज अ जेंटलमैन whom I built an absolute trust। और वो थेन ऑफ कॉर्डर एक ऐसा जेंटलमैन था, इतना करीब था मेरा कि उसके ऊपर मैं पूरी तरह ट्रस्ट करता था। उसी वक्त मैकबेथ, बैंकू, रॉस और एंगस इंटर करते हैं। डंकन कहता है, ओ वर्दियस कजन, द सीन ऑफ माई इनग्रेटिट्यूड इवन नाउ वॉज हेवी ऑन मी। और कहता है कि मैकबेथ को देखते ही कहता है, कजिन, वर्दी कजिन उसको कहता है, इतना बड़ा उसको सम्मानित करता है। और वो कहता है कि मेरा सीन है कि तुमको अभी तक उतना अच्छा से हम अपना ग्रैटिट्यूड दिए नहीं, ये मेरा गिल्ट है। और हम तुमको अभी तक उस तरह से नवाजे नहीं है, उस तरह से तुम्हारे जो काम था उस तरह से हम तुमको अभी तक कोई तोहफा नहीं दिए है। Thou art so far before that swiftest swing of recompense too slow to overtake thee। और कहता है कि हम जितना जल्दी तुमको रिवॉर्ड देने चाहते हैं, उससे जल्दी तुम नया कुछ अच्छा काम कर देते हो, कि उतना जल्दी हम तुमको रिवॉर्ड भी दे नहीं सकते। ये मेरा एक गिल्ट है कि हम तुमको, तुम्हारे काम के ऊपर तुमको हम रिवॉर्ड भी दे नहीं सकते इतना जल्दी। Would thou hardest less deserve that the proportion both of thanks and payment might have been mine। और ये जो तुम काम करते हो, ये जो तुम डिजर्व करते हो, उतना हम तुमको नहीं दे सकते, उतना हम रिपेमेंट ही नहीं कर सकते। तुम इतना काम करते हो मेरे कंट्री के लिए। वंस आई हैव लिव्ड टू से मोर इज दाई ड्यू देन मोर देन आई कैन रिपे। और हम एक चीज ये कह सकते हैं कि तुम उतना उतना मेरे ऊपर ड्यू हो जाता है जितना कि हम तुमको दे सकते हैं। मैकबेथ कहता है, द सर्विस एंड द लॉयल्टी आई ओन डूइंग इट पेज इटसेल्फ। मतलब वो कह रहा है कि हम जो तुम आपके लिए जो लॉयल्टी और आपके लिए जो सर्विस करते हैं वही हमारा मेरा पेमेंट है। आपको और पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, आपको और गिल्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि आपने मुझे पेमेंट नहीं किया अभी तक।
Your Highness parts to receive our duties, and our duties are to your throne and state children and servants. और आपका ड्यूटी है कि हम लोग का जो सर्विसेज है, हम लोग का ड्यूटीज है, उसको कबूल करना। कि आपका ये ड्यूटी नहीं है कि हमारे काम को रिवॉर्ड देना, ये आपका ड्यूटी नहीं है। आपका ड्यूटी क्या है कि हम लोग जो आपके लिए काम करते हैं उसी को कबूल करना आपका ड्यूटी है। उसी और मेरा ड्यूटी ये है कि हम आपके लॉय आपका और आपके कंट्री का, आपका थ्रोन के लिए लॉयल रहें और उसके लिए काम करते रहें। उसी तरह जिस तरह एक बेटे का ड्यूटी होता है अपने फादर की तरफ, और एक सर्वेंट का ड्यूटी होता है उसके मास्टर के लिए बिना कोई रिवॉर्ड का। which do but what they should be doing everything save towards your love and honor। और हम लोग वही कर रहे हैं जो करना चाहिए आपकी ऑनर और आपके लव के लिए। डंकन कहता है, वेलकम आई हिटर, आई हैव बिगन टू प्लांट दी एंड विल लेबर टू मेक दी फुल ऑफ ग्रोइंग। और डंकन कहता है मैकबेथ को, तुम हमेशा इस कोर्ट में, हमारे पैलेस में वेलकम हो। मतलब डंकन को अब मैकबेथ के ऊपर पूरा भरोसा होने लगा है। और फिर वो कहता है कि ये जो रिवॉर्ड तुमको हम दिए हैं, ये एक छोटा सा सीड है प्लांट का, और ये हम खुद देखेंगे कि ये प्लांट एक अच्छा तरह से बढ़े। मतलब वो कह रहा है कि हम तुमको इस तरह से ट्रेन करेंगे, इस तरह तुम्हारे साथ काम करेंगे, तुम ग्रो करो अच्छे से। इसके बाद बैंकू की तरफ देखता है डंकन और कहता है, नोबल बैंकू, दैट हैज नो लेस डिजर्व्ड नॉर मस्ट बी नोन नो लेस टू हैव डन सो। और वो बैंकू को कहता है कि नोबल बैंकू, तुम मैकबेथ से कम डिजर्विंग नहीं हो, तुम भी सेम डिजर्विंग हो मैकबेथ के। और हर सबको ये पता होना चाहिए कि तुम भी मैकबेथ के ही बराबर हो। लेट मी इनफोल्ड दी एंड होल्ड दी टू माई हार्ट। आओ, तुमको हम मेरे करीब आओ और तुमको हम एक मेरे पास आओ, तुमको हम होल्ड करें। मतलब उसको गले लगाने चाह रहा था और तुमको हम गले लगाए। बैंकू कहता है, देर इफ आई ग्रो द हार्वेस्ट इज योर ओन। और फिर बैंकू कहता है कि अगर हम बड़े हुए, हम ग्रो करें, जैसा वो प्लांट की बात कर रहा था डंकन, अगर हम भी उस तरह ग्रो करें और तो ये आपके लिए ही बेनिफिट होगा। आपके लिए ही काम करेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा। डंकन कहता है, माई प्लेंटियस जॉय वाटन इन फुलनेस सीक टू हाइड देम सेल्व्स ड्रॉप्स ऑफ सॉरो। और ये कह रहा है कि डंकन कहता है कि ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और तुम्हारी बातों से मुझे आंसू आ गए, मेरे आंखों में आंसू आ गई। सन्स, किंग्समैन, थेन्स एंड यू whose place are the nearest नो। और फिर सबको एड्रेस करता है, सन उसके जो बेटे थे मेलकम और डॉनेबल, किंग्समैन और थेन्स को सबको एड्रेस करता है और ये कहता है कि जो भी मेरे करीब है सब सुनो। वी विल इस्टेब्लिश आवर स्टेट अपॉन आवर एल्डेस्ट सन मेलकम whom we name here after the prince of Cumberland। और एक अनाउंसमेंट करता है कि सुनो अच्छे से, कि ये जो मेरा जो थ्रोन का हेयर है, मेरे बाद जो किंग बनेगा, उसका अनाउंसमेंट करता है कि मेलकम मेरे बाद किंग बनेगा। और उसको आज से प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड का टाइटल दे देते हैं। फिर कहता है, विच ऑनर मस्ट नॉट accompanied invest on him but the signs of nobleness like stars shall shine on all deserved। तो कह रहा है कि ये जो टाइटल हम अपने बेटे को दे रहे हैं, मेलकम को दे रहे हैं, ये सिर्फ उसके लिए ही नहीं है, इसके साथ और भी बहुत सारा टाइटल्स है। सिर्फ यही साइन नहीं करेगा, इसके साथ और भी बहुत सारा टाइटल है जो सब शाइन करेंगे। सबके ऊपर एक नया टाइटल, एक नया नोबिलिटी आने वाला है। फिर वो मैकबेथ को कहता है, फ्रॉम हेंस टू इनवर्नेस एंड बाइंड अस फर्दर टू यू। और फिर वो कह रहा है मैकबेथ को, चलो तुम्हारे कैसल की तरफ इनवर्नेस में, और तुम्हारे पर और डेप्ट डाले कि तुम मेरा खातिरदारी वहाँ करो। फिर मैकबेथ कहता है, द रेस्ट इज लेबर विच इज नॉट यूज फॉर यू। मैकबेथ कह रहा है कि आप जो आओगे, सर्विस जो आपको देंगे,
कैसल में जो आप आओगे, जो आपकी खातिरदारी करेंगे, ये कोई सर्विस नहीं है। ये आप जो हम दिल से करेंगे, ये तो मेरे लिए और अच्छा है कि आप मेरे घर आ रहे हो, आप मेरे कैसल आ रहे हो। आई विल बी माई सेल्फ द हार्बिंगर एंड मेक जॉयफुल द हेयरिंग ऑफ माई वाइफ विथ योर अप्रोच, सो हमली टेक माई लीव। और वो कहता है कि हम खुद ही मैसेंजर बन के जाते हैं कैसल, और अपने वाइफ को आपके आने की खुशी देते हैं कि आप हमारे कैसल आ रहे हो। और वो कहता है कि हम हम्बली आपसे लीव चाहते हैं कि हम अब जाएं अपने कैसल और आपकी खातिरदारी करना स्टार्ट करें। किंग डंकन कहता है माय वर्दी कॉडोर, उसको बोलता है हाँ ठीक है जाओ वर्दी कॉडोर। कॉडोर उसको कॉडोर से ही रिप्रेजेंट कर रहा है। मैकबेथ कहता है अब असाइड होके, वो किंग डंकन से किसी से बात नहीं करता, खुद से ही बात कर रहा है। द प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड, अब उसके दिमाग में चलने लगा है प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड, अब तो ये मैल्कम किंग हो गया, प्रिंस हो गया, किंग बनने का नेक्स्ट किंग तो ये बनेगा। दैट इज अ स्टेप ऑन विच आई मस्ट फॉल डाउन और एल्स ओवर लीप, फॉर इन माई वे इट लाइज। और ये कह रहा है कि ये एक ऐसा स्टेप है, ये एक ऐसा स्टेपिंग स्टोन है, ये मेरे जो मंसूबा है किंग बनने का, जो रास्ते में जो ये है, ये एक रुकावट है जिसके वजह से हम शायद छोड़ दें, या किंग बनने सपना छोड़ दें, या इसके ऊपर हम चढ़ के बन जाए। तो ये जो मेरे रास्ते में पड़ा हुआ है। स्टार्स हाइड योर फायर्स, लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीपेस्ट डिजायर। और स्टार को कहता है, मेटाफोरिकली कहता है कि तुम थोड़ा सा कम चमको, अपना लाइट थोड़ा कम दिखाओ, कि जिससे कि मेरा जो इनर जो ब्लैक डिजायर है, डार्क डिजायर है किंग बनने का, किंग डंकन को मारने का, वो छुप जाए, तुम्हारा लाइट से शायद दिख ना जाए कि हाँ मेरे अंदर क्या चल रहा है। The eye wink at the hand, yet let that be which the eye fears, when it is done to see। और वो कहता है कि मेरे आँख थोड़ा देर के लिए अंधा हो जाओ, जब तक वो अब मेरा हाथ ये काम ना कर दे, मतलब किंग डंकन को मारने वाला काम ना कर दे, तब तक तुम अंधे ही रहो, क्योंकि उनको पता है तुम इतना खौफनाक चीज़ नहीं देख सकते। तुम तभी देखना जब मेरा ये हाथ ये काम कर दे, हम किंग डंकन को मार दे या मैल्कम को मार के हम किंग बन जाए। फिर मैकबेथ चले जाता है, मैकबेथ एग्जिट्स। डंकन कहता है ट्रू वर्दी बैंकू, ही इज फुल सो वेलियंट एंड इन हिज कमेंडेशन आई एम फेड। और बैंकू कहता है कि मैकबेथ जो है वो बहुत बहादुर है, और हम इसका जितना तारीफ करते हैं वो उतना ही अच्छा काम करता है, इसीलिए उसका तारीफ करना, उसको रिवॉर्ड देना भी बहुत ज़रूरी होता है। It is a banquet to me. Let's after him, whose care is gone before to bid us welcome. It is a peerless kingsman। और फिर कहता है कि चलो बैंकू उसके पीछे चलते हैं, वो मैकबेथ आगे गया हम लोग की खातिरदारी करने के लिए, चलो उसके पीछे चलते हैं। और कहता है कि मैकबेथ ऐसा नोबल और ऐसा रिश्तेदार कोई भी नहीं है। ट्रम्पेट का साउंड आता है फिर, और सारे एग्जिट हो जाते हैं। यहाँ हमारा एक्ट 1 सीन 4 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्ट 1 सीन 5 पढ़ते हैं।